आपको ये बात भी जाननी होगी कि हर इंसान का समय हमेशा के लिए खराब नहीं होता। अगर वो इंसान अपने काम को अच्छा करने की ठान लेता है तो फिर चारों तरफ से नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल में जिसका नाम है सार्थक बाजार से। और आज बात करेंगे सर रिलायंस पावर की और रिलायंस इंफ्रा की। सर काफ़ी सालों से अनिल अंबानी जी की स्थिति दिन प्रतिदिन बर्बादी की ओर जाती हुई नजर आई है और दिवालिया की तरफ अनिल अंबानी जाते हुए नजर आए हैं। लेकिन इनकी दो कंपनी, एक तो सर रिलायंस इंफ्रा और एक रिलायंस पावर, इनको संभालने में सक्सेस ज़रूर हो जाएगी। ये मैंने आपको पहले भी कहा था। कोई भी कंपनी का नाम डूबना, उसके काम के प्रति वो पैसा वापस ना आना और कई हजार करोड़ का जो इनका पैसा जो फंसा हुआ है वो वापस ना आना, और वो भी स्थिति इनकी दिवालियापन को एक बनाने में उजागर हो जाती है। यानी कि किसी ने काम करके दिया और वो पैसा वापस नहीं आया तो कहीं ना कहीं उस पैसों से जो वो अपने कंपनी में और ग्रोथ कर सकते थे वो नहीं होती, और वो फिर बैंकों से कर्जा लेके फिर अपनी कंपनी में लगाना फिर वो संभव भी नहीं होता जब हमारा काम किया हुआ पैसा भी वापस ना आए। अभी हाल ही के दिनों में सर एक जो कोर्ट ने एक फैसला सुनाया था, डीएमआरसी को रिलायंस इंफ्रा को बहुत करोड़ रुपए देने थे, उसकी न्यूज़ भी निकल कर आई थी जिसमें डीएमआरसी लोन ले रहा है और 18 बैंकों से बात कर रहा है। किस लिए बात कर रहा है सर? वो बात कर रहा है सर रिलायंस इंफ्रा के पैसे लौटाने के लिए। तो पॉजिटिव संकेत आपको रिलायंस इंफ्रा में दिख रहे हैं। आपको ये बात भी जाननी होगी कि हर इंसान का समय हमेशा के लिए खराब नहीं होता। अगर वो इंसान अपने काम को अच्छा करने की ठान लेता है तो फिर चारों तरफ से उस काम के लिए अच्छे संकेत आना शुरू हो जाते हैं। अभी हाल ही में जब डीएमआरसी ने इनको पैसा वापस देने की एक बात कही थी, उससे आपको एक पॉजिटिव संकेत मिल गए थे। और अब दोबारा से एक न्यूज़ निकल कर और आ रही है कि रिलायंस इंफ्रा को सर दामोदर वैली क्रॉप से 900 करोड़ करीब का अमाउंट मिल सकता है, जो सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया है। सर बिजली उत्पादक एक कंपनी है दामोदर वैली क्रॉप डीवीसी, उन पे सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और उनको रिलायंस इंफ्रा के 900 करोड़ रुपए करीब का देना ही देना है। सर 31 जुलाई तक 595 करोड़ रुपए और 303 करोड़ रुपए बैंक गारंटी रिलायंस इंफ्रा को डीवीसी देगा ही देगा। सर एक पॉजिटिव संकेत और जुड़ गए हैं रिलायंस इंफ्रा में। सर यही दो कंपनी इस बंदे को उभार के लाएगी, यानी कि अनिल अंबानी को। ये आप देख लेना, क्योंकि चारों तरफ से इनका पैसा वापस आ रहा है और वो गारंटी के साथ वापस आ रहा है। दिन बताए जा रहे हैं और दिन जब बता दिए जाते हैं तो वो पैसा वापस ही आता है। सर तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव संकेत हमें रिलायंस इंफ्रा में दिख गए हैं। सर अब बात करते हैं रिलायंस पावर की। लाखों लोगों का दिल इस शेयर पर लगा ही लगा है। सर एनर्जी के क्षेत्र में, बिजली उत्पादन करने के क्षेत्र में, अंतर्राष्ट्रीय और देश में इनको बिजली उत्पादन करने के लिए इन्होंने ये कंपनी बनाई ही बनाई थी। सर जो अब सर रिन्यूएबल एनर्जी पे काम कर रही है और इनके थर्मल पावर भी हैं, सोलर के क्षेत्र में भी ये काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक दिशा ये जो नज़र आ रही है कि ये कंपनी रिलायंस पावर भी आपको अच्छा रिटर्न्स आने वाले दिनों में दे सकती है। सर आपको एक चीज़ और बता दूं कि जब भी ऐसी कंपनी उभरना शुरू कर देती है तो कहीं ना कहीं से जो बाजार की स्थिति होती है ना, वो उसको लेकर डूब जाती है। जैसे कल बाजार गिरा तो सारे के सारे शेयर ही गिर गए, चाहे वो कोई से भी अच्छे शेयर बनते नज़र आपको आ रहे हैं। मैंने आपको एक बात और कहा था कि जब इनका बड़ा भाई इतना अमीर है तो वो छोटे भाई को जरूर सहायता करेंगे, और मुझे लगता है कि वो कर भी रहे होंगे, क्योंकि उभरता हुआ सितारा अब फिर से अनिल अंबानी नज़र आ ही रहे हैं। मैं आपको इतनी से एक बात बता दूं सर, इनके प्रोजेक्ट पावर के सेक्टर में अच्छे चलते जा रहे हैं और आने वाले दिनों में वो ही इनकी कंपनी में उजाला लाकर दिखाएंगे। रिलायंस इंफ्रा में जब पैसा करोड़ों के हिसाब से आ रहा है
तो कहीं ना कहीं उस पैसे को अच्छी चीज़ों में ये यूज करके उससे उन्नति करके फिर अपनी दूसरी कंपनियों में भी ये अपने दिशा निर्देश जरूर देंगे और उसका फ़ायदा मिलेगा सर आर पावर को। देखो मैं आपको फिर बता रहा हूँ, जिस तरह से भारत में बहुत ज़्यादा उत्पादन हुआ है बिजली के क्षेत्र में, यानी बिजली ज़्यादा बनाई जा रही है और डिमांड भी ज़्यादा बढ़ती जा रही है और लाखों वंचित घरों तक बिजली जो पहुंचाई जा रही है, और गर्मी का तापमान और उद्योग में काम करने की वजह से जो बिजली की डिमांड आई है ना, वो ये दर्शा रही है कि पावर का कोई सा भी शेयर हो, आने वाले दिनों में वो अपने क्षेत्र में ज़रूर वो बिजली देकर पैसा कमाएगा सर। हर चीज़ पावर से आजकल होती है सर, मोबाइल चार्ज कर लो या बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में मशीनों को चला लो सर, तो हर जगह आपको बिजली का काम होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस वजह से आपको ये जानना है कि एक कंपनी कभी भी पूरे इंडिया को बिजली नहीं देगी, तो सब समूह में जब काम करते हैं तो वो अपना अपना क्षेत्र सर सिलेक्ट कर लेते हैं, उसके अनुसार फिर वो जितना अच्छा काम करें वो आगे बढ़ता जाता ही जाता है। मैं आपको बता दूं कि एक डॉक्टर सर कुछ मरीजों को ही तो देख सकता है, सबको तो नहीं देख सकता। अब जरूरत क्या है सर, कोरोना जब आता है तो डॉक्टरों की ज़्यादा जरूरत पड़ जाती है, तो वही कह रहा हूं कि एक कंपनी कभी भी सबको बिजली नहीं दे सकती, इसलिए आर पावर में आपको फिर से नज़र अच्छी रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये दिन प्रतिदिन अपने में सुधार और इनका जो पैसा वापस आ रहा है कंपनियों में, एक पॉजिटिव संकेत हमें दिखा रहा है सर। देखो सर, शेयर का गिरना चढ़ना तो वो तो एक चीज़ है, वो तो कभी भी होगा, लेकिन एक संभव प्रयास ये है कि अगर आपने इस शेयर को ज़्यादा की तरफ देखा ना, तो आपको रिलायंस पावर के कुछ शेयर तो फिर रखने ही पड़ेंगे, होल्ड तो करने ही पड़ेंगे जब आपको उससे ज़्यादा पैसा कमाना है। देश की ज़रूरत भी पावर बनता जा रहा है, तो रिलायंस इंफ्रा में से 900 करोड़ करीब वापस आ रहे हैं, एक पॉजिटिव संकेत दिखा ही रहा है सर। तो सर चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए कि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किसी पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।